ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं। वंदे मातरं, वंदे मातरं। जय हिंद। भारत माता की जय। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, भारत के संविधान के एक ऐसे अनूठे इतिहास की शुरुआत। गुलामी के बाद आजादी का मोल क्या होता है, जतन से कमाई गई आजादी को खोने का गम क्या होता है, अपनों से बिछुड़ने का और अपने माटी से जुड़ने का सुख और दुख क्या होता है, देश प्रेम और देशभक्ति के जज्बा को किस तरह आंका जाए, तिरंगे की शान किस तरह सुरक्षित रखा जाए। मिले जुले बहुत से मन के उतरते चढ़ते भावों का नाम है स्वतंत्रता दिवस। नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आकाश में उड़ान भरने का नाम है स्वतंत्रता दिवस। भारत की गरिमा, संप्रभुता और भारत के स्वाभिमान को जागृत रखूंगा, ये संकल्प को दोहराने का पर्व है स्वतंत्रता दिवस। भारत माता के दो टुकड़े हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये दो खंड होने का भारत के दुःस्वप्न का दुखद क्षण है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आइए, हमें मनाना है ये 15 अगस्त। कल हमने आपको देश के बारे में, देश में चल रहे विघटनकारी शक्तियों के बारे में आगाह किया। आज जब लाल किला में तिरंगा लहरा रहा है, जन जन में उत्साह है, नन्हे मुन्ने बच्चे गलियों में तिरंगा लेके चल रहे हैं, ऐसे समय में उनको नहीं भूलना है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनको नहीं भूलना है जो आज भी सरहद में शस्त्र लेके डटे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तपती दोपहरी रेगिस्तान की रेत हो या बर्फीली हवाओं के बीच कारगिल की घाटियां हो, हमारे जवान सदैव सीमा की रक्षा में सतत रहते हैं। ऐसे जवानों को सैल्यूट करते हैं, ऐसे जवानों को प्रणाम करते हैं,
ऐसे जाबाज सिपाही जिनके कारण आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, उनके जन्म देने वाले माता पिता को आज प्रणाम करते हैं। शहीदों की पत्नियां, देश की वो नारी जो अपने पति को हंसते हंसते विदा करती है, यह जानते हुए कि जान का जोखिम बना हुआ है। शहीदों के बच्चे जो फिर बनना चाहते हैं सिपाही। मेरे घर का खून सीमा की सरहद में बहा है, मेरे ये खून का कतरा देश की सेवा में लग जाए, ऐसे जज्बा को प्रणाम करते हैं। धन्य वो मां बाप। एक बेटा सेना में कुर्बान हो गया तो दूसरे बेटा को भी सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी माताओं को प्रणाम करना चाहिए। 15 अगस्त के दिन एक संकल्प लें। देश की सीमा में लगे जवान जब हमें दिखाई दें, कभी कभी होता है कि हम ट्रेन में जा रहे हों, कहीं पर कोई जवान एक बड़ा सा बैग लेकर 4 महीने के बाद अपने घर लौट रहा हो, सीट छोड़ के उठना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, हाथ पकड़ के अपनी सीट पे बैठा के उनको आदर देना चाहिए। वो 4 महीने से उन वीरानों से आ रहा है, वो वीराना जहां कोई नहीं होता अपना, लेकिन वहां देश की सुरक्षा का सवाल होता है, वो जवान डटा रहता है। यदा कदा ऐसी अपील की जाती है, लेकिन हम क्या कर पाते हैं? खाकी वर्दी का सम्मान केवल सीमा में डटे ही नहीं, हमारे देश में जो सुरक्षा में लगे हमारे वो पुलिस बल, वो हमारे थाना क्षेत्र के हों, खाकी वर्दी का सम्मान करना चाहिए। इस देश के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन उनकी कुर्बानी तभी सार्थक होगी जब वर्तमान में हम उन चिन्हों को सम्मान दें। हम तिरंगे को आदर देते हैं, तिरंगे को लहरा करके प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन तिरंगे के सम्मान के साथ साथ आइए संकल्प लें, तिरंगे की रक्षा करने वाले, ये तीनों रंगों की आन बान शान मर्यादा को जीवंत रखने वाले उन सभी सिपाही, सैनिक, पुलिस, फौजी और सभी आर्मी के जवान, उनको हम सम्मान दें। सम्मान दें भारत के शहीदों को, सम्मान दें भारत के ऋषियों को, सम्मान दें भारत के सपूतों को, सम्मान दें भारत के किसान को, जो अपना पसीना, अपना लहू बहाता है धरती में और धरती में अन्न पैदा करके हमारा पेट भरता है। देश की विसंगति है कि ऐसे समय में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, फिर भी आज हमारा किसान आत्महत्या करने पर विवश क्यों है? राजनीतिक समीकरण नहीं बन रहा देश में। आज बाबा जी की पाती के माध्यम से अपने मन की पीड़ा मैं रखना चाहता हूं। वो कौन सी राजनीति थी जिसे सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया था आजाद हिंद फौज के नाम से? वो जय जवान जय किसान का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो नारा आज तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नोट दूंगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत की राजनीति गुलाम बन चुकी है विदेशी मानसिकता की। भारत की राजनीति आज भी निकल नहीं पा रही है उस शिकंजे से जो अंग्रेजों ने इनको दास्ता के रूप में दी, या ये कहें आज भी जूठे पत्तल चाटने को विवश हैं भारत के नेता। अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मां भारती को भी नीलाम करने पे तुले हुए ये सत्ता के दलाल राजनीति के लिए कुछ कहना अपना समय व्यर्थ करना है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये मन की पीड़ा है। मां भारती के टुकड़े टुकड़े करने वाली इस राजनीति को एक बार पुनः आपको अपनी इच्छा शक्ति के साथ दबाना होगा, राष्ट्रनीति को ऊपर उठाना होगा। राष्ट्रनीति ऊपर आकर के जब विश्व के क्षितिज में चमकेगी तो भारत विश्वगुरु कहलाएगा। भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए आज स्वतंत्रता दिवस को हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। विवेकानंद जी को याद करिए, चरेवती, चलते रहो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। मन में विश्वास रखिए कि आप भारतीय हैं
और उसी प्राचीन गौरव के साथ आगे बढ़िए जिस प्राचीन गौरव के साथ हमारा हनुमान सूर्य की रथ में चढ़ जाया करता था। वो प्राचीन गौरव जिसमें ऋषि महात्मा पौराणिक सभ्यताओं का निर्माण करके नव संस्कृति का सृजन कर दिया करते थे, वो प्राचीन संस्कृति जहां का विश्वामित्र राम को पैदा किया करता था, वो प्राचीन संस्कृति जहां सांदीपनी माखन चुराने वाले कृष्ण के हाथों में चक्र सुदर्शन देकर के दिग्विजयी बनाया कर दिया करते थे, वो प्राचीन भारत संस्कृति 5000 पुराना इतिहास महाभारत का युद्ध का मैदान जहां 5 पांडव मिलकर के सहस्त्रों और लक्ष लक्ष कौरवों का विनाश कर दिया करते थे। उस प्राचीन संस्कृति को लेकर चलेंगे तो ये छोटी मोटी बीमारियां ये सब क्या है? आज कोरोना के नाम में डराया जा रहा है, हाय कोरोना हाय कोरोना। क्या करेगा कोरोना? सावधानी बरतिए, लेकिन डर करके आप इतने स्वार्थी मत बन जाइए कि केवल अपनी दाल रोटी का सोचिए। देश कहीं जाए, देश की संप्रभुता, अपने सनातन धर्म की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, भारत जहां पर धर्म ही प्रधान है, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः, हर पुलिस थाने में लिखा परित्राणाय साधुनाम। उस देश में आज धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, सांप्रदायिकता के आड़ में बहुत सारे धर्म चिन्हों को नष्ट करने का कुचक्र चल रहा है। विवेकानंद जी ने एक शब्द कहा था, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में आपको याद दिलाना चाहूंगा, धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। आज किसी हिंदू को मुसलमान या क्रिश्चियन बनाया जाता है। हम भी कहते हैं कोई क्रिश्चियन को हिंदू ना बनाया जाए, कोई मुसलमान को हिंदू ना बनाया जाए, और ये कभी नहीं बनाया जाता। लेकिन आज छत्तीसगढ़ और भारत के विभिन्न वनवासी क्षेत्रों में, गांव देहातों में, शहरी क्षेत्रों में जबरदस्ती धर्मांतरण का कुचक्र करके एक विदेशी मानसिकता यहां थोपी जा रही है। ये राष्ट्रांतरण है, इसको रोकना होगा, कटिबद्ध होना होगा महाभारती की अक्षुण्णता की रक्षा के लिए। धर्मांतरण एक ऐसा घून का कीड़ा है जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर देगा। आज अंग्रेजों से आपने गुलामी से मुक्ति पाली, आजादी का जश्न मना लिया, लेकिन आपके अगल बगल झांक कर देखिए, यदि धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, यदि किसी तरह से आपके धर्म अध्यात्म, आपके मूल चिन्हों पर कोई आघात कर रहा है, तो तत्काल उन शहीदों को याद करो, उन सैनिकों को याद करो, शास्त्र की मर्यादा और शस्त्र की शिक्षा लेकर के उसका दमन करो। 15 अगस्त पे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर मुझे विश्वास है कि आप सभी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं और आज के दिन इन संकल्पों को जरूर आप धारण करेंगे। मेरा कर्तव्य था एक संत होने के नाते। संत का अर्थ राजनीतिक बातें करना नहीं, संत का अर्थ होता है कि मदांध नंद जैसे दुष्ट लोगों का राज्य हो तो चंद्रगुप्त जैसे वीरों को चाणक्य बन के पैदा करना, समर्थ गुरु रामदास बनकर शिवा की शक्ति बढ़ाना और हिंदू पदपादशाही की स्थापना करके भारत को उन दुष्ट आक्रांताओं से मुक्त कराना। श्री पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा विभिन्न प्रकल्पों के द्वारा हम यही प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ भव्य मां कौशल्या के मंदिर का निर्माण 108 फीट ऊंचा हो रहा है, जो भारत ही नहीं विश्व में छत्तीसगढ़ कौशल्या की जन्मभूमि है, यह हमारा गौरव बनाएगा। इस विशाल मंदिर में, करोड़ों की लागत से बनने वाले मंदिर में, जहां सामाजिक समरसता का विशेष ध्यान रखा गया है, यहां भारत माता की मूर्ति, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति, बाबा घासीदास, नानक जी, महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, सब की मूर्तियां स्थापित की जा रही है ताकि हमारी भारतीयता सुरक्षित हो। वहीं पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, जाति पाति भेदभाव भुलाकर, छोटा बड़ा ऊंच नीच भुला करके हम निकल पड़ेंगे ग्रामों की स्वच्छता के लिए, निकल पड़ेंगे धर्म के जागरण के लिए, निकल पड़ेंगे जन जन की सेवा के लिए, असहाय वर्ग के सहयोग के लिए, सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए संस्कार वाहिनी का गठन, गौ संवर्धन का कार्य, क्योंकि गाय होगी तब देश होगा। जब तक देश में गौ हत्या बंद नहीं होगी यह देश स्वतंत्र हो नहीं सकता। लाल किले की प्राचीर धिक्कारेगी उन राजनीतिक लोगों को जब तक देश में गौ माता की हत्या होती रही। इसलिए गौ संवर्धन का बीड़ा श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ में गौवंश संवर्धन के लिए विभिन्न कार्य पाटेश्वर धाम कर रहा है।
ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से भी 16 महीने से हम राष्ट्र और धर्म के प्रेरणा के लिए कार्य कर रहे हैं। बाबा जी की पाती भी उसी की एक कड़ी है जो हम प्रतिदिन अपने YouTube चैनल पर प्रसारित करते हैं। आज बड़े संयोग की बात है कि 15 अगस्त के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन जन्म तिथि है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर उनके एक शब्द को उद्धृत करना चाहूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोगी जुग पानी। ऐसे निर्मल संत, ऐसे अद्वितीय संत को आज हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पुनः एक बार तिरंगे को प्रणाम करूंगा। भारत के उन्नत ललाट पर सुशोभित केसर रक्त रंजित शहीदों के बलिदान गाथा को प्रणाम करूंगा। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद, इतना प्रेम और स्नेह बाबा जी की पाती को देने के लिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंद। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।